बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ लोग अपना पैसा कर्ज़ के तौर पे दूसरे को दे देते हैं और वो अच्छी खासी मिक़दार होती है, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया दूसरे को कर्ज़ पे दे दिया। अब जब ज़कात अदा करने का वक्त आता है तो वो सवाल करते हैं कि इस माल के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी या नहीं, और जिसको कर्ज़ दिया उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी या जिसने दिया है यानी मालिक उस पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। तो याद रखिए, अगर आपने किसी को माल कर्ज़ दे रखा है तो उस माल के ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ है, और जो माल का मालिक है उस मालिक के ऊपर ज़कात फ़र्ज़ है, जिसको ज़कात की रकम दिया उस पर नहीं। मिसाल के तौर पे मैंने एक आदमी को 1 लाख रुपया कर्ज़ के तौर पे दिया है तो ज़कात फ़र्ज़ होगी और मेरे ऊपर फ़र्ज़ होगी। ये नहीं कि जिसको मैंने दिया उसके ऊपर फ़र्ज़ होगी, उसके ऊपर नहीं, मेरे ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अलबत्ता इसमें ये याद रखें कि अभी फ़िलफ़ौर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि ये रकम जब मुझे मिल जाएगी, जिसको हमने कर्ज़ दिया है, वो शख्स जब मुझे वो कर्ज़ वापस कर देगा उस वक़्त जा कर के ये ज़कात मेरे ऊपर वाजिब होगी अदा करना। ज़कात तो अभी फ़र्ज़ हो गए, लेकिन इसका अदा करना अभी फ़र्ज़ नहीं है। इसके अदायगी फ़र्ज़ होगी जब मुझे वो कर्ज़ वापस मिल जाएगा। जब अब मिसाल के तौर पे समझिए, मैंने एक आदमी को 1 लाख रुपया कर्ज़ दे दिया, उसने 5 साल के बाद दिया है वापस, तो मुझे ये 5 साल तक क्या कहते हैं ज़कात अदा करना वाजिब नहीं है। ज़कात तो है फ़र्ज़ मेरे ऊपर, लेकिन इसकी अदायगी अभी लाजिम नहीं होगी। जब 5 साल के बाद वो शख्स वापस करेगा तो 5 साल के बाद मेरे ऊपर ज़कात की अदायगी लाजिम होगी। और इसमें ये बात भी याद रखें कि जब 5 साल के बाद ज़कात की अदायगी लाजिम होगी तो ये जो 5 साल तक आपने ज़कात अदा नहीं किया, गुज़श्ता 5 साल की ज़कात अदा होगी। 5 साल की ज़कात आपके ऊपर लाजिम है अदा करना। ये नहीं कि सिर्फ 1 साल की ज़कात अदा कर दिया और हो गया, नहीं। जितने साल तक वो रकम दूसरे के पास कर्ज़ में रही, जब वो वापस करेगा, 10 साल के बाद वापस करेगा तो मुझे 10 साल की ज़कात अदा करनी पड़ेगी।